नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। दलित पर दंगल। भारत की राजनीति में पुरानी कहावत है कि जिसने यूपी जीत लिया, दिल्ली की गद्दी पर वही राज करता है और दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। और चुनाव में जब तक जाति की राजनीति नहीं होती, तब तक सियासी वैतरणी पार नहीं लगती। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले यूपी में 80 सीटों के लिए जाति की सियासी लड़ाई फिर तेजी से हो चली है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर दलित विरोधी करार दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, देश की सियासत में दलित के बगैर कोई सियासी दल एक कदम आगे नहीं चल सकता। यूपी की सियासत भी इसी दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है। कहते हैं जिसने पूरब से पश्चिम तक दलित वोट बैंक को साथ लिया, चुनावी दंगल में वही विजेता होता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी दंगल में यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए सियासी दलों में वोट की कुश्ती शुरू हो चुकी है और दलित वोट बैंक पर दंगल छिड़ चुका है। कभी दलितों की मसीहा रही मायावती की बीएसपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन 2019 में हाथी बैठकर सत्ता के सिंहासन पर बैठने का ख्वाब पालने वाले अखिलेश यादव इस बार सियासी दलों की काट के लिए पीडीए का ब्रह्मास्त्र तैयार कर चुके हैं। पीडीए, पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक। 24 के चुनाव में सपा के ब्रह्मास्त्र को परास्त करने के लिए बीजेपी ने भी उसी के ब्रह्मास्त्र को सामने लाकर व्यूह रचना शुरू कर दी है। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई। चुनावी माहौल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अंबेडकर नगर का दौरा किया और समाजवादी पार्टी को खुले मन से दलित विरोधी बता डाला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि सपा दलित विरोधी है। समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके जनपद का नाम भी मिटा देना चाहते थे। यानी उन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया। हमने फिर से जोड़ दिया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। उन्होंने भले ही नाम मिटाया होगा, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण करेंगे। अंबेडकर नगर के एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि जब संवेदनशील सरकार होती है तो आपको बिना भेदभाव के लाभ देती है। उन्होंने पूछा क्या अयोध्या में राम मंदिर सपा बसपा बनवा पाती? सपा तो अंबेडकर नगर का नाम भी हटा देना चाहती थी। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। ये वही सपा है जिसने गेस्ट हाउस कांड किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस का कांड भी करवाया था और दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को इसने वहां से हटाने के लिए उस समय आह्वान किया था। लेकिन भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे पंचतीर्थ का निर्माण करती है। जातीय समीकरणों की धुरी पर घूमती उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित आबादी की भूमिका हमेशा अहम रही है। देश के सबसे बड़े राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी यानी दलित 21.1% है। आजादी के बाद कांग्रेस के साथ खड़ा रहा दलित तकरीबन 2.5 दशक तक बसपा के साथ रहा, लेकिन अब उसमें भाजपा गहरी सेंध लगा चुकी है। दूसरे दलों से खिसकते दलित वोट बैंक को सपा के साथ ही कांग्रेस भी हथियाने की कोशिश में है। सपा कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ से उन्हें अब की चुनाव में फायदा होगा। दिल्ली की गद्दी की लड़ाई में जिस तरह से दलों की पैनी नजर दलित वोट बैंक पर है, वो इस लड़ाई को और दिलचस्प बना रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी के 19 जिलों में दलित वोट बैंक बेहद अहम है। सोनभद्र में 41.92%, कौशाम्बी में 36.10%, सीतापुर में 31.87%, हरदोई में 31.36%,
उन्नाव में 30.64%, रायबरेली में 29.83%, औरैया में 29.69%, झांसी में 28.07%, जालौन में 27.04%, बहराइच में 26.89%, चित्रकूट में 26.34%, महोबा में 25.78%, मिर्जापुर में 25.76%, आजमगढ़ में 25.73%, लखीमपुर खीरी में 25.58%, फतेहपुर में 25.04%, ललितपुर में 25.01%, कानपुर देहात में 25.08%, अंबेडकर नगर में 25.14% दलितों की आबादी है। बीजेपी ने एक दशक पहले देश के बड़े दलित नेताओं से हाथ मिलाकर लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल कर केंद्र में मोदी सरकार बनाई। दलितों को रिझाने के लिए लगातार उनके हितों की योजनाएं चलाने वाली मोदी सरकार ने अहम पदों पर दलितों को तवज्जो भी दी। भाजपा के इसी मिशन 80 के विजय रथ को थामने के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर पूरा फोकस कर रही है। दलितों में पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां करोड़ों दलितों के श्रद्धा के केंद्र महू जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी, तो रायबरेली में बसपा के संस्थापक काशी राव की प्रतिभा का अनावरण भी किया। तो वहीं अब बीजेपी ने चुनाव करीब आते ही दलितों पर नया दंगल छेड़ दिया है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो दलित पर दंगल, यानी कि अब दलित को लेकर समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से पीडीओ को लेकर लगातार इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, अब उसी नक्शे कदम पर सीएम योगी आदित्यनाथ या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी चलने को तैयार है, क्योंकि यूपी की जो 80 सीटें हैं वो हर एक राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम है। जीत की होड़, क्योंकि बयानबाजी का दौर और इसको लेकर रार तेज हो गई है। और अगर कहा जाए दलित वोट बैंक का जिक्र किया जाए तो ये इसका दम हर एक राजनीतिक दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं, इसके बाद चर्चा विस्तार से करेंगे। आजम खान जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनदीप सिंह हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्णा पंडित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत मनदीप सिंह जी से कर लेते हैं, क्योंकि आज अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने दलित विरोधी बताया समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। एनडीए को हराएगा पीडीए, इस बात का जिक्र अखिलेश यादव पहले ही कर चुके हैं। तो क्या इस बात का डर अब भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा है? क्या वजह? अनम्यूट करिएगा। भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके का कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा चुनावी मोड में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, वो चाहे किसी वर्ग से हो। और जहां तक आप बात कर रही हैं दलित वंचित समाज की, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किए हैं इनके लिए, इनको जोड़ने का काम किया, इनको वोट बैंक नहीं समझा है। माननीय मोदी जी ने पंच तीर्थ का जो निर्माण कराया, आज तक किसी को होश नहीं थी कि बाबा साहब अम्बेडकर, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आपकी रिपोर्ट में मैं सुन रहा था, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया, उसको फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने फिर से बाबा साहब के नाम पर स्थापित किया। बहुत से काम है। केंद्र सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में 12 दलित मंत्रियों को जगह दे रखी है। संगठन में लोगों को बहुत महत्वपूर्ण पदों पर जगह दे रखी है। बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं। मुंह में जन्म स्थान पे इतना भव्य निर्माण कराया है केंद्र सरकार ने। नागपुर में दीक्षा जहां पे बाबा साहब की हुई, स्मारक, दिल्ली में 3 मंजिला स्मारक अलीपुर रोड पे। तो कहीं दलितों से जुड़ी हुई उनकी जो सोच है या उनका जो मान सम्मान है बढ़ाने का काम कहीं किया है तो मोदी सरकार ने ही भारत में किया है। अंबेडकर जी के लिए जो उनकी जीवन से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं, लोग उस पे स्कॉलर अपनी बात कर से लोग ढूंढ सके, उनके बारे में सर्च कर सके स्कॉलर। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया जिसपे विभिन्न भाषा, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, इन सब भाषाओं में उनके बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में पूरी जानकारियां केंद्र सरकार ने उपलब्ध करा रखी है। तो उनसे जीवन को कैसे, उनके जीवन को बदला जाए दलित वंचित समाज के, उसके लिए ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, विभिन्न योजनाओं की तैयारी, बहुत सारी विभिन्न योजनाएं जो देखा जाए तो हित में चलाई गई,
दलितों के हित में वो तमाम योजनाओं का जिक्र आप करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज एक जनसभा के दौरान चुनावी मंच से ये कहना, गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करना, आजम खान जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आजम खान जी, इस जनसभा को संबोधित करने के दौरान जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दलित विरोधी है, गेस्ट हाउस कांड का जिक्र हुआ, इसके क्या कुछ मायने? हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हाथरस की जो बेटी गुड़िया जिसके शव को जलाने के लिए उसको परिवार को नहीं दिया गया, अगर उसे याद कर लेते। अभी एक किशोर रामपुर में मिलक में पुलिस फायरिंग में वो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगा रहा था, उसकी हत्या कर दी जाती है। बहराइच की जो घटना थी, एक निर्वस्त्र करके महिला दबंगों ने वो किया था। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसपे योगी राज चुप है और बड़ी बड़ी बातें करता है। आपने देखा होगा वहां क्या नाम सोनभद्र में 11 आदिवासियों की सामूहिक हत्या कर दी जाती है, सामूहिक हत्या 11 आदिवासियों की, उस पे चुप है। और एनसीआरबी और केंद्र सरकार दोनों डाटा ये कहते हैं कि पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ जो है उत्पीड़न बढ़ा हुआ है। और जो इनके क्या नाम है अजय मिश्रा टेनी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो लोकसभा में भी जब डाटा प्रस्तुत करते हैं, मार्च 23 की बात मैं कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि 1,89,945 मामले दर्ज किए गए हैं और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे प्रमुख राज्य है। तो कहां से, मतलब कैसे उत्तर प्रदेश में आज दलित अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा, और ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये करेंगे हमने मुख्यमंत्री बना दिया, हमने राष्ट्रपति बना दिया। अरे आम नागरिक जो दलित है उसकी सुरक्षा का क्या हुआ? दलित मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति बन जाने से क्या उसकी सुरक्षा उसे मिली? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो असुरक्षा है दलित समाज में, उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है सरकार, वो सरकार नहीं बताएगी, क्योंकि सरकार घटनाएं रोक नहीं पा रही है और घबराई हुई है, क्योंकि जनता रोजमर्रा की जिंदगी उसे ज्यादा परेशान करती है, ना कि कोई ऊंचे पदों पे बैठा हुआ इंसान उसे प्रभावित करता है। जी कृष्णा पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कृष्णा जी, इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? पीडीए को लेकर एक अवधारणा समाजवादी पार्टी की और उसी राह पर दलित विरोधी बताना भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, बीजेपी ये साधने वाली बयान देकर के कहीं ये जाहिर कर रही है कि दलितों को वो अपने पाले में ले है। ये टोटल चुनावी समर का बयान है, इसको मैं चुनावी जुमला के रूप में देखता हूँ। निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि इसके पहले जितनी भी सरकारें रही है, सबने दलित को छला है। मैं उसमें बीजेपी को भी शामिल कर रहा हूँ। क्यों छला है? आज शैक्षिक व्यवस्था क्या है दलितों की? आप लुभावने वादों की तरफ क्यों ढल जाते हैं दलित? सबसे ज्यादा यूपी में 21% दलित जो आज शैक्षिक व्यवस्था से दूर है, लगभग दूर है। उसकी जब व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तो निश्चित तौर पे वो भी सोचेगा, समझेगा और स्वस्थ राजनीति में अपना जनाधार लेकर आएगा। आज चाहे मायावती जी हो, मायावती जी जो मसीहा कही जाती हैं, उन्होंने भी सिर्फ लोगों को छला और उनके वोट की सियासत पर खुद की गद्दी बैठाई, लेकिन उनका जो साहसिक कार्य होना चाहिए था उन्होंने कभी नहीं किया। आज दलितों का क्या हाल है? कई सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे दलित जो सिर्फ दारू पर वोट देते हैं। सोचिए, वोट का जो सियासत है इस तरीके से कर, और आज आप खाना खा लीजिए बैठकर, या दलितों के लिए आप मसीहा बनने के लिए नए नए जुमले छोड़ दीजिए, स्मारक बना दीजिए बाबा भीमराव अम्बेडकर का। इससे दलितों का उद्धार नहीं होने वाला। दलितों का उद्धार कब होगा? जब उनकी शैक्षिक व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, जब उनकी स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उनको दी जाएंगी, जब उनको एक समान वर्ग के साथ बैठने के लिए अनुचित व्यवस्था दी जाएगी। आज भी दलित समाज बहुत पिछड़ा है। पिछड़ने के सिर्फ एक कारण है शैक्षिक व्यवस्था। सरकार लगातार प्रयास करती रही लेकिन उन तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर क्यों? इस पर विचार किया जाना चाहिए। कई सारी सरकार आती है, नई नई बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट दी जाती है, बड़े बड़े अपनी बात को पूरा कर लीजिए कृष्णा जी। जी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का जो इस जमीनी हकीकत है, अगर उस पर हम मुआयना करते हैं तो निश्चित तौर पे 5 से 10% सिर्फ क्रियान्वित हो पाता है वो प्रोजेक्ट। आखिर क्यों? कमियां कहाँ है? सरकारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है। उनको पढ़ाने की क्या स्थिति है? देख लीजिए, कितने सारे
जो आज चल रहे हैं विद्यालय, जो दलित के बच्चे वहां जाते हैं, तो क्या व्यवस्था दे रखा है आपने? क्या वो शैक्षिक व्यवस्था को लागू हो पा रहा है जमीन पे? तो इन चीजों का बहुत बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पीडीए इतने का सारे राग अब जो समाजवादी पार्टियां पार्टी हैं, भी अलाप रही है, राष्ट्रीय लेकिन पार्टी क्या है, आप समाजवादी देखिएगा। पार्टी दलित की कितनी हितैषी है, इस बात को थोड़ा सा आप समझा सकते हैं? जी, मैं सबसे पहले ये देखना, समाजवादी पार्टी ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया, मेरा ये मानना है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके पहले जो सरकार थी, बहन मायावती थी, वो मसीहा के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जागरूक किया दलितों को, लेकिन इसके बाद उनकी भी गति धीमी हो गई। आज जो वर्तमान की सरकार है, आप ये देखिए कितना प्रतिशत भागीदारी दिया लोगों ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दल हो। आप देखिए उनकी भागीदारी कितनी तय की गई, उनको कितना आगे लाया गया। आज ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं चैनल पे, आप देखिएगा जब उनको टिकट देने की बात आएगी तो हमें नहीं लगता कि उनको 2% भी, 2 से 3% भी ये लोग टिकट देंगे, और एक अच्छे भागीदारी आते में हैं उनकी व्यवस्था तय की जाएगी। बिल्कुल। पीडीए को लेकर एक तरीके से चुनावी राजनीति है ये, कि हम दलित के हितैषी बनने की बातचीत भी करते हैं, और इस तरीके से आरोप और बयानबाजी भी निकलकर सामने आती है। लेकिन अभी भी किस तरीके से ध्यान में रखकर चीजें या योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, इसको लेकर आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब दलित को लेकर एक वोट बैंक की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है चुनावी जनसभाओं के दौरान। हमारे साथ विद्या गौतम जी भी दलित चिंतक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आजम खान जी का रुख कर लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जी की बात, जो उन्होंने सवाल उठाया कि किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे मायावती का जिक्र, बीएसपी का भी जिक्र किया, दलित का हितैषी कोई नजर नहीं आया। सब अपने वोट बैंक के लिए वोट बैंक की राजनीति सभी ने की, और एक बार फिर से वही राजनीति शुरू हो गई है। अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था सोनी जी कि ये कह रहे हैं दलित को टिकट नहीं देते। अभी हमारे 9 बार के विधायक हैं अवधेश प्रसाद जी, जिनको हमने जनरल सीट पे अयोध्या से टिकट दिया हुआ है। शायद यही भाजपा को खल रहा है कि एक दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने जनरल पे, वो भी अयोध्या जैसी सीट पे, समाजवादी पार्टी ने टिकट देके चुनाव लड़ा रही है। ये बात वो पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो ये तमाम अनाप शनाप आरोप समाजवादी पार्टी पे लगा रहे हैं। अब ये शायद कृष्णा जी को मालूम ना हो, तो मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अवधेश प्रसाद जी हमारे प्रत्याशी हैं 2024 के अयोध्या की जनरल सीट पे। ठीक है, तो इससे देखा जाए प्रत्याशी यहां से घोषित किया गया, तो समाजवादी पार्टी जो है पीडीए की विचारधारा के साथ चल रही है आगे। इससे ये बिल्कुल चल रही साबित होता है। ठीक है, कौन सी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ठीक है। हमारे साथ विद्या गौतम जी भी जुड़ चुकी हैं। विद्या गौतम जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि अब चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी पहले ही पीडीए का राग अलाप रही है। कितना दलित की चिंता है भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल का जिक्र करें। अनम्यूट कर लीजिए विद्या जी। एक मिनट जी, आंकड़े उठा करके मैम देख लीजिए आप, अगर इस चलिए, तो फिलहाल जिस तरीके से अभी विद्या जी से संपर्क होता है, तो जरूर ये प्रतिक्रिया लेंगे कि कितना कौन सी पार्टी कितनी हितैषी रही दलित की, क्योंकि दलित विरोधी जो मानसिकता है वो तो नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से हितैषी होने का दावा किया जाता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, एक बार विद्या जी का रुख करेंगे। जी विद्या जी। बिल्कुल, एक दलितों को लेकर के अधिकारों की बात कोई नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं हमने टिकट दे दिया, कुछ लोग कहते हैं सांसद बना दिया। सांसद और विधायक बनाना तो पार्टियों की बहुत बड़ी मजबूरी है सोनी जी, क्योंकि इस वक्त पे रिजर्व सीटें हैं, तो रिजर्व सीटों में तो पार्टियों को बनाना मजबूरी है कि आप सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए
रहे हैं, जिला पंचायत चेयरमैन बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि दलितों के अधिकार कितने आपने दिए हैं। उनको एससीपी प्लान का बजट देख लीजिए, 11-11 हजार करोड़ रुपए का बजट आता है, लेकिन कहीं आपको जमीन पे लगता हुआ नजर नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है। इससे भी बड़ी बात है कि दलितों की एजुकेशन के स्तर को देख लीजिए, एजुकेशन का स्तर का आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक अभी का क्या आंकड़े हैं। जब जो सरकारें अपने दावे कर रही कि हमने बनाया, सांसद बनाया, हमें डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा की बात करें तो हमें विधायक सांसद की उतनी जरूरत नहीं जितनी जरूरत है कि हमारे लोगों के उनके अधिकार मिले, स्वास्थ्य के अधिकार मिले, शिक्षा के अधिकार मिले, नौकरियों का। बैकलॉग की बात करें, किसकी सरकार में बैकलॉग पूरी तरह से भरे गए, किसी की सरकार में बैकलॉग नहीं पूरी तरीके से भरे गए। तो यहाँ पे खैर मैं अब इस वक्त, क्योंकि आम चुनाव है तो सबको दलित हितैषी होने का दिखावा तो करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि इस वक्त पे दलितों को लेकर के आप काम क्या कर रहे हैं, काम करने आपने अब तक अपनी सरकारों में काम क्या किए, उसके आंकड़े उठा करके दिखाएं, तो ही समझ में आता है कि आपका बहुत बड़ा दलित प्रेम है। अदरवाइज इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि हमने सांसद विधायक बनाया। सांसद विधायक आपको बनाना ही बनाना, क्योंकि वो कानूनी एक व्यवस्था है जिसमें आपको सांसद विधायक उन्हें बनाना ही पड़ेगा। भाई विद्या जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी जो है दलित विरोधी है। अब भारतीय जनता पार्टी को काफी चिंता होने लगी है दलित समाज की, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, सीएम योगी जी का और पूरी भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहने की साइड है सबका साथ सबका विकास कहीं नहीं दिख रहा है। और अगर दलितों का हितैषी बनने की बात है तो मैं स्वयं वर्तमान सरकार से पूछना चाहती हूँ कि पिछले कितने समाज कल्याण का बजट बताएं, समाज कल्याण में दलितों हितैषी के लिए कितना बजट लगेगा। बेरोजगारी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, अगर बैंक में कोई लोन कराने, स्टार्टअप कह रहे, कौशल विकास कह रहे, लोन कराने के लिए जाए लोग तो उनके पास में कहते हैं कि आपको गारंटी चाहिए। एक बात बताइए, जब बेरोजगार व्यक्ति युवा होगा उसके पास अगर गारंटी हो, खेत खलियान हो, प्लॉट हो या कोई भी कुछ की गारंटी हो, तो वो अपना रोजगार खुद ही शुरू कर लेगा, सरकार से लोन क्यों लेगा। तो आप समाज कल्याण में तमाम ऐसी योजनाएं आती हैं जिनको एससी की विकास के लागू करना चाहिए। समाज कल्याण मंत्री हैं, एससी समाज के हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, कहीं कुछ नहीं है, जमीन पे कोई हकीकत नहीं। हाँ, उनको लाभ मिलता है जो कार्यकर्ता पार्टी के हैं, उन लोगों को लाभ दे दिया जाता है और कहा जाता है ये लाभार्थी हमारे हैं, और वो बैनर पोस्टर पे दिखा दिया जाता है। तो दलित हितैषी करने का सबके पास में ड्रामा बहुत बड़ा है, लेकिन जमीनी हकीकत से सारे के सारे आप सुन पा रहे हैं, आप आंकड़ों के आधार पर अगर किसी से पूछेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। मनदीप जी, आप सुन पा रहे हैं विद्या जी की बात, विद्या जी की प्रतिक्रिया सुनी कि आज भी अधिकारों की लड़ाई जो है वो दलित समाज लड़ता हुआ चला आ रहा है। शैक्षिक योग्यता का जिक्र पहले ही वरिष्ठ पत्रकार कर चुके हैं। मनदीप जी, मनदीप जी, सबसे बहुत बड़ा सवाल है कि मुझे एससीपी प्लान के बजट के बारे में जरूर बताएं जो समाज कल्याण में करोड़ों का बजट आता है। जी बिल्कुल, जहां तक मेरी जानकारी है मैं आपके साथ जो साझा करूंगा, सब जो एससी वर्ग के बच्चों के लिए आपका 5 गुना शिक्षा के क्षेत्र की अभी बात कर रहे थे मेरे दोस्त समाजवादी पार्टी के आजम भाई, आप भी बात कर रहे थे, पंडित जी कृष्णा भाई भी बात कर रहे थे, 5 गुना बढ़ाकर 59,000 करोड़ का बजट बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों को पोस्ट और मैट्रिक स्कॉलरशिप देने का काम केंद्र सरकार ने किया। छात्रवृत्ति का 68% योगदान केंद्र सरकार करती है, बाकी का जो अनुदान है वो प्रदेश सरकार को करना होता है। और जहां तक आप लाभान्वित होने की बात कर रही है, जो बजट की बात है, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, बहुत ज्यादा मेरे पास आंकड़े नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, 2014 और 15 में अगर देखा जाए तो 51,403 करोड़ का बजट केवल वंचित समाज के लिए किया था, जिसमें 25,13,972 लोग लाभान्वित हुए थे। ये आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। 15-16 मनदीप जी, लेकिन विद्या जी की जो चिंता है, जो सवाल है, वो इस बात को लेकर है कि सिर्फ आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए दलित की चिंता है, या असल मायने में दलित की चिंता है वो शैक्षिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की, या जो अधिकार हैं एक दलित के उसको लेकर गंभीरता है? मनदीप जी, मैं सुन नहीं पाया, फिर से एक बार मनदीप जी, असल मायने में ये चुनावी चिंता है या फिर वाकई लगता है कि नहीं दलितों की चिंता करनी चाहिए, सरकार इसको लेकर संजीदा है? जब अपने
हम लोग भारतीय जनता पार्टी चुनाव के जीतने के बाद जब इनके आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो ये उसके प्रतिफल में अपने लोगों की सबकी चिंता, सब समाज की चिंता, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास की बात कर रहा हूँ, सबके प्रयास की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल एक समाज के लिए, सब समाज की चिंता मोदी सरकार को है, केंद्र सरकार को ठीक है, लेकिन ये प्रयास पहले होना चाहिए था। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये प्रयास किया जा रहा है चुनावी जनसभाओं के दौरान। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब जिस तरीके से यह बयान निकलकर सामने आया है, तो अब दलित की चिंता हर एक राजनीतिक पार्टी को सताने लगी है, क्योंकि बात और सवाल वोट बैंक का है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।